हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हमने चैप्टर नंबर 4 में कहा पढ़ लिया था। हमने सबसे पहले बात की थी आपके पास संधारित्र के बारे में, और कल हम कुछ न्यूमेरिकल करके गए थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन है इसका, यानी यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन उठने का चांस रहता हो। तो हम क्या बोल रहे हैं, आप हेडिंग को ध्यान से सुने कि संधारित्र की प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत तार पदार्थ या माध्यम का प्रभाव। अब आप यहां से ध्यान से सुनते जाइए कि अपने पास सबसे पहले बता दूं आपको, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक जहां पर भी आपको पास परावैद्युत तार या कोई अन्य माध्यम की बात हो, यहां से क्वेश्चन बोर्ड में 100% आता है। आपने देखा होगा चैप्टर नंबर पहले से लेके और अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं, हर एक टॉपिक में परावैद्युत तार माध्यम रखकर वो कुछ प्रभाव पूछता है। जैसे पहले चैप्टर में क्या पूछा गया था, याद कीजिए कि आपसे ये कहा गया था कि कोई बल लग रहा था आपका खुलाम बल, उसको दूसरे माध्यम में लेके जाए तो क्या प्रभाव पड़ता था। तो आपने कहा सर बल कम हो जाता है, निर्वात में सबसे ज्यादा लगता है। तीव्रता का पूछा तो ही हमने ये कहा सर दूसरे माध्यम में तीव्रता कम हो जाती है। विभव का पूछा तो ही हमने कहा सर विभव कम हो जाता है। अब चैप्टर नंबर 4 में हम पूछना चाहते हैं कि धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, वो भी हम यहाँ देखेंगे। यानी इसका प्रभाव देखते हैं कि जो समानांतर संधारित्र प्लेट था या संधारित्र जो प्लेटें थी उनके बीच में कोई दूसरा माध्यम रख दिया जाए तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ता है, और अलग अलग क्या इफेक्ट हो सकते हैं प्रभाव, वो सभी देखेंगे एक के बाद एक। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये समझ फिर आ गया तो आगे जो अपन 2-3 इसके और पढ़ेंगे वो अपना क्लियर हो जाएगा। आप इसको मेरे हिसाब से कहूं तो इसको रटने की 1% नहीं आवश्यक, और नहीं इसमें कोई डाटा आपको रटना है। आपको केवल ये देखना है कि सर जो डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखते जाइए। ये प्लस आवेश, धीरे सर वो एक बार चेक करना, ये वीडियो चल रहा है। ये माइनस चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस आपके डी, ठीक है। अब आगे चले अपन, तो ये धन आवेश ये अंदर की तरफ ले लेता हूं, और ये अंदर, ये आपका बन गया संधारित्र। फिर इसको बड़ा बना दो ताकि इसके बीच में कोई माध्यम भरेगा ना तब और इजी बने, आप डायग्राम साफ दिखेगा। तो देखो, अब आपने सबसे पहले इतना करने के बाद आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर अभी तक पूर्णतः क्या है, निर्वात। इसका निर्वात का विद्युत क्षेत्र है उसकी क्या दिशा है बेटा, प्लस से माइनस की होती है वैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा। इसको व्यक्त कर देता हूं मैं आपके पास ई नोड से। ध्यान से सुनते जाओगे, एक ही आपके पास स्टेप नहीं समझ आई तो फिर नहीं आने वाले। अब इसके अंदर कोई दूसरा माध्यम रखना है आपको, तो ये परावैद्युत तार माध्यम रख रहा हूं। मान लीजिए ये मेरा परावैद्युत तार कोई पट्टी का इसके बीच रख दी है। अब बोलो ये परावैद्युत तार है। अब चैप्टर नंबर इसी 4 में भी याद करो कि परावैद्युत तार पदार्थ किसे कहा था, जिसका धनायन और ऋणायन का केंद्र क्या हो, संपाती हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। यही थी परिभाषा। अब जैसे ही आपने ये माध्यम यहां रखा तो बताओ इस प्लेट के पास धन आवेश है, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं, मतलब जितने धन है उतने इसमें क्या है, ऋण है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये इसके पास ये धन है, तो इसके अंदर जितने भी ऋण होंगे या कुछ जो ऋण होंगे वो कहां आएंगे, यहां आए। क्यों आएंगे आप, आकर्षण के कारण। क्यों आएंगे, आकर्षण के कारण। ये यहां कौन आ गए, ऋण आएंगे।
ऋण आएगा तो इसके पास में कौन आ जाएगा, धन, इसी का धन आ जाएगा, ये धन। या मैं ऐसे ही लिख देता हूं, आप ये समझ लेंगे। गोल से डायग्राम बहुत गंदा होता जा रहा है, तो यहां से सुन ये धन, ये धन, ये धन, ये धन, ये धन। अब बताओ जैसे धन आया तो इसके अंदर और भी आवेश है, इसके पास कौन आएगा, ऋण। फिर इसके पास कौन आएगा, क्योंकि इधर वाली प्लेट कौन सी, ऋण, तो इसके पास कौन सा आएगा, धन। अब आप मुझे देख के बताइए हो क्या रहा है यहाँ, वो ये रहा है कि इसके अंदर पहले कोई चार्ज नहीं दिखा था, लेकिन जैसे ही आपने ये दोनों समानांतर प्लेटों के विद्युत क्षेत्र में इस माध्यम को रखते ही इस माध्यम को रखते ही इस माध्यम में क्या हो गया, ध्रुवीकरण हो गया। ये मैं आपको रियली बताऊं तो ये माध्यम जब इस विद्युत क्षेत्र के बीच नहीं था तब ये यू का यू ही था, बस न धन दिखाई दे रहा था न ऋण दिखाई दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा है, तो ये है कैसा माध्यम, परावैद्युत। परावैद्युत माध्यम को क्या कहा जाता है, याद कीजिए, कुचालक पदार्थ भी कहा जाता है। तो इसके बीच ऐसा था, यानी इसकी पिक्चर ये थी। इसी पिक्चर होने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जहां धन था उसके जस्ट ऊपर कौन था, ऋण, यानी कि धन और ऋण दोनों क्या थे, के अंदर संपाति थे। तो जैसे ही आपने इस प्लेटों के बीच रखा तो प्लस और माइनस प्लेटों के बीच यानी विद्युत क्षेत्र के बीच रखा तो इसका ध्रुवण हो गया। याद कीजिए जब मैंने कहा था परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, तब हमने कहा था कि आरोपित विद्युत क्षेत्र करते हैं, बाह्य जो विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उनके धनायन और ऋणायन धीरे से संपाती हो जाते हैं, यानी सॉरी विस्थापित हो जाते हैं और वह विद्युत द्विध्रुव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहाँ वही हुआ, देखो ये माइनस ये प्लस, ये द्विध्रुव बन गया, ये एक और द्विध्रुव बन गया, ये एक और द्विध्रुव बन गया, इसी प्रकार ये और बन गया, इसी प्रकार और बन गया। यानी हमने ये कह सकते हैं कि जब समानांतर प्लेट के बीच यदि परावैद्युत कोई माध्यम रख देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको कि जब समानांतर प्लेटों के बीच किसी परावैद्युतांक वाले माध्यम को रख दिया जाए तो उस माध्यम का ध्रुवीकरण, यानी मैं सीधा बोलूं कि ध्रुवीकरण हो जाता है, होना ही पड़ा कि ये आकर्षण लगेगा, इधर भी आकर्षण लगेगा। अब ये आपको यहाँ पे ये पिक्चर ये समझ आती है। अब आप इस पे गौर से करें, ये जो आपने रखा है माध्यम, इस पे गौर करें आप, क्या ये भी एक विद्युत क्षेत्र बना रहा है, कैसे बना रहा है, तो इसको ध्यान देना। ये प्लस ये माइनस, ये अपना कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि इधर ये माइनस से आकर्षित हो रहे हैं, इधर ये माइनस आकर्षित हो रहे हैं। तो ये माइनस और ये प्लस, यानी ये रेखा बचेगी, इधर बचेगी। तो मैं बोल रहा हूं धन प्लेट के पास, धन प्लेट के पास माध्यम का ऋण आवेश व ऋण प्लेट के पास, ऋण प्लेट, देखो मैं जो डायग्राम है वही लिख रहा हूं, ऋण प्लेट के पास धन आवेश रहता है, जिसके कारण एक प्रभावी या फिर अन्य क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अन्य क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित हो जाता है। अब देखो ये है ही नहीं, तो आप गौर से देखो, इस वाले
का माध्यम का क्या होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, तो इसकी दिशा ये हो जाएगी। ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र, इसको नाम मैं दे रहा हूं ईपी, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी इस प्लेटों की दिशा ऊपर वाले इधर से धन से ऋण प्लेट की तरफ, और इधर वाले की सतह की धन से ऋण की ओर इधर। तो मुझे बताओ टोटली क्या हो रहा है, इस पूरे सिस्टम में क्या हो रहा है, एक विद्युत क्षेत्र इधर है, एक इधर है। ये निर्वात का, ये दूसरे माध्यम का, इसका ये ज्यादा है, ये कम है। तो हम क्या बोले, संपूर्ण निकाय का प्रभावी विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या लिखो बेटा, E नॉट माइनस EP। बोलो समझ आ गया होगा। ये आपके पास समीकरण आपको पता चलेगी, ऐसा क्यों हुआ कि वो एक इधर है एक इधर है, इसलिए माइनस हो गया। अब इस प्लेटों का ये क्या है, क्यों है, क्षेत्रफल A है, ठीक है, और इसलिए इसका सिग्मा, ये माइनस सिग्मा इधर है तो इसका प्लस सिग्मा। अब इसके कारण भी तो सिग्मा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर धन है यहाँ ऋण है, तो इसका भी तो सिग्मा बनेगा। इसका सिग्मा बनेगा, उसको बोलेंगे सिग्मा P, यानी प्रेरित, इसका नाम लेंगे ना, ये प्रेरित हुआ है इस प्लेटों के आवेश के कारण, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, तो इसको सीधा बोलेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, जो कि हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए E बराबर E नोट माइनस सिग्मा EP आ गया। अब हम E नोट का मान चाहते हैं, तो E नोट का मान क्या आएगा बेटा अपने पास, कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आएगा। EP जो प्रेरित हुआ है, प्रेरित होने का मतलब हो गया अपने पास इस EP बराबर सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब ये सिग्मा P क्यों, ये इसका प्रेरित का, इसलिए इसको बोला सिग्मा P, यानी प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व। ये सीधा हो गया पृष्ठ आवेश घनत्व। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट आउट करते हैं तो अपने पास E बराबर आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये अपने देखो यहाँ एलसीएम सेम है, तो अपन बोलेंगे सिग्मा एप्सिलॉन नोट सिग्मा माइनस सिग्मा P बराबर E। ये आपके पास E की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। लेकिन अपने अकॉर्डिंग E की वैल्यू जब ये माध्यम रखते हैं तब E की वैल्यू क्या आती है, तो देखो उसको मैं यहां लिख रहा हूं, आप ध्यान से सुनना कि पराविद्युतता की परिभाषा से, अब ये मैं नहीं बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुनना, मैंने पहले बता चुका हूं फर्स्ट चैप्टर में ही। तो हमने यहां क्या लिखा, एप्सिलॉन R बराबर हम लिखते थे E नॉट अपॉन E, याद आया होगा आपको। तो E इस साइड में लेके आते हैं तो E बराबर क्या आता है, E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R। याद हो गया होगा आपको शायद तक। यदि ये याद नहीं है तो देखो मैं एक बार के लिए और बता देता हूँ आपको, याद हो एप्सिलॉन R बराबर आप लिखा था सर F नॉट निर्वात पर लगने वाला बल अपॉन अन्य माध्यम बल, या इसको लिखा था निर्वात की तीव्रता बटा कोई अन्य माध्यम की तीव्रता। अरे ये तो अपन लिखता है, तो मैंने ये लिखा तो E की वैल्यू है, इसका मान रख देते हैं E नोट का। तो E नोट का मान कितना था, तो चूंकि E नोट बराबर अपने पास था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, वो यहाँ पुट आउट कर देते हैं। तो E बराबर अपने पास आ रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और पहले से क्या पढ़ा है एप्सिलॉन R। ये समीकरण नंबर 2, और इसको दे देते हैं 1। अब देखो ये भी E है, ये भी E, क्या इन दोनों को मैं कर सकता हूं बराबर, तो मैं देखो समीकरण नंबर 1 और इक्वल टू समीकरण नंबर 2, दोनों को क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं। तो मैं करता हूं, आप ध्यान से सुनते जाइए। तो हम इसको लिखना चाहते हैं कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट तो गया, अब इसको सोल्व आउट करते हैं तो अपने पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन R बराबर
सिग्मा माइनस सिग्मा पी। सिग्मा पी को इधर ले आऊं और बाकी को इधर भेज देता हूं, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस। तो हम बोलेंगे सिग्मा पी बराबर, इसको उधर ले गए तो सिग्मा पड़ा रहा सिग्मा माइनस एप्सिलॉन आर। यहां से सिग्मा कॉमन आ गया अपने पास, तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये हो गया अपने पास सिग्मा पी, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कोई दूसरा गगन माध्यम रखा जाए तो उससे उत्पन्न प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व का मान बताइए, तो आपको ये निकाल के बताना। ठीक है, अब आपको ये तो आपको चीजें समझ आ गई, सर इसको आप नाम दे देते हैं, ये है आपका प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे। देखो इसमें अलग क्वेश्चन, क्योंकि मैंने केवल प्रभाव पूछा, तो पहला ये प्रभाव यानी इससे जो उत्पन्न होने वाला प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व उसका वैल्यू क्या है, तो ये। अब आप एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को देख के बताइए क्या इसकी धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं इस समीकरण 2 की हेल्प से कुछ बातें लिख रहा हूँ, कथन लिख रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनना। इस कथन से मुझे ये समझ आ रहा है, यदि आपको भी आ रहा है तो मुझे साथ साथ बताइए कि इस एप्सिलॉन, अब फिर आर है आपका, ये एप्सिलॉन आर है, इसका वैल्यू तो 1 से अधिक होगा। अब 1 से जैसे अधिक होगा तो नीचे भाग लगने वाली संख्या बड़ी होगी, तो ई का मान क्या होगा, कम। तो मैं बोलूंगा परावैद्युतता माध्यम रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती। अब बताओ तीव्रता कम होने का मतलब, ये देखो यहां देखो, तीव्रता कम होने का मतलब क्या है कि हम लिखते थे कल, आपको पता है E डॉट B बराबर V लिखते थे। अब E कम होगा तो कौन कम होगा, विद्युत बल भी कम होगा। तो हम बोलेंगे इसलिए विद्युत विभव या विभवांतर कम हो जाता है। अब बताओ विद्युत बल कम हुआ तो अब सॉरी विद्युत विभव कम हुआ, तो आप मुझे एक बात बताओ, विद्युत बल यदि कम हुआ, सॉरी विभवांतर कम हुआ, तो हम क्या बोलते हैं, C बराबर Q अपॉन V। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हुई, विभव कम हुआ तो कौन बढ़ा, धारिता। तो हम बोलेंगे अतः धारिता बढ़ जाती। तो कुल मिला के आपको एक सीधा यहां से क्वेश्चन इतना ही उठेगा कि दोनों प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रख दिया जाए तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सीधा सा बोलना सर धारिता बढ़ जाएगी, और पूछे क्यों बढ़ जाएगी तो कहना E कम हो जाता है, E कम होने के कारण V कम हो जाता है, V कम होने के कारण C बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका पहला। अब देखो यहाँ 2 क्वेश्चन बन चुके, एक तो ये बन चुका, एक ये बन चुका। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, वो बहुत शानदार है, एक बार बोर्ड में 2 नंबर का पूछ लिया था सीधा है, तो उतना लंबा चौड़ा नहीं करके उसको सीधा करना था, तो वो भी बताऊंगा। तो आपको ये वाली बात समझ आ गई हो। अब चले बोर्ड के द्वारा पूछे गए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन है क्या, वैसे तो आपको चैप्टर नंबर इसी पढ़ रखा आपने। तो देखो ध्रुवण सदिश का नाम सुना है आपने, ध्रुवण सदिश जिसको P बराबर हम बोलते थे काई E और इनटू E, ये बोल E का मान रख देते हैं, तो P बराबर काई E, इसका मान आ जाएगा सिग्मा, समीकरण नंबर 2 से बोल दो या ये इक्वेशन नंबर 2 से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। अब यहां कथन में क्या लिखना याद रखना, वो देखो आप कि ध्रुवण सदिश व प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व परिमाण में बराबर होते हैं। इसका मतलब समीकरण 2 उसको दे दो, इसको 3 दे दूं,
और इसको 4 ले लो, तो देखो P यानी ध्रुवण सदिश और प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा P दोनों क्या होंगे बराबर। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं अपन बराबर कर देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ तक मिटा रहा हूँ ताकि ये इसका मान रखने में आसानी हो आपको। तो देखो अपने पास क्या करें, समीकरण 3 और 4 हो गए। देखो यहाँ लैंग्वेज है, ध्रुवण सदिश और प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व को क्या करना बराबर। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि P बराबर या सिग्मा P बराबर क्या कहना चाहता है P। अब ये यहाँ रखते हैं, तो बोलो अपने पास सिग्मा P का मान ये है, तो हम बोलेंगे सिग्मा 1 माइनस एप्सिलॉन r 1 अपन एप्सिलॉन r बराबर काई E सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ठीक है बेटा, बोलो यार सिग्मा से सिग्मा गया है क्या, बिल्कुल गया है। बाकी जो वैल्यू इसको इधर भेज देते हैं, यहाँ काई E बन जाएगी, तो अपने पास क्या बोलेंगे काई E बराबर इसको इधर भेजा तो ये एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, इस एप्सिलॉन r को अंदर गुणा कर देता हूँ, तो ये 1 से गुणा हुआ तो एप्सिलॉन r फिर एप्सिलॉन r बाई एप्सिलॉन r यानी एप्सिलॉन r से एप्सिलॉन r करके यहाँ 1 बच गया। इसका मतलब फाइनली जो इसका रिजल्ट आया वो क्या है काई E बराबर एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट फिर एप्सिलॉन r माइनस 1। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो वो सुने आप इस क्वेश्चन को सीधा थ्योरेटिकल पूछे तो ये पूछेगा क्या, इसको क्या नाम दे देते हैं याद करो। इसको नाम दिया था आपने पीछे याद हो तो आपको विद्युत प्रवृत्ति, क्या नाम दिया था विद्युत प्रवृत्ति व एप्सिलॉन r यानी पराविद्युतांक के बीच संबंध बताइए, संबंध को व्यक्त करता है क्या कहना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनना आप। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिग्मा P यानी सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये सब सॉल्व करने के बाद अपने पास जो ये आया फाइनली इसको काई E बराबर एप्सिलॉन नॉट और फिर एप्सिलॉन r माइनस 1। इसका मतलब ये तो निर्वात का है, तो अपन क्या बोले इसको बोला जाता है विद्युत प्रवृत्ति काई E और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन r यानी पराविद्युतांक के बीच एक संबंध को बताइए। तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन गए, फिर से सुन लो एक बार हल्के हल्के से। पहले आपने ये पट्टिका रखी, इसके माध्यम रखा तो देखा कि ये ध्रुवित हुआ प्रेरित हो चुका है, इससे का यहाँ ईपीए विद्युत इधर बना इधर बना, इन दोनों का वैल्यू रख के अपने समीकरण में रख दिया तो अपने पास E आ गया। अपने अकॉर्डिंग E यानी पराविद्युतांक की परिभाषा से E आता है, तो समीकरण जो पहला आया था 1 और ये दोनों को क्या कर दिया आपने बराबर कर दिया और वहां से अपन सिग्मा P का मान निकाल लिया था और सिग्मा P का मान अपने पास ये आया। ठीक है, फिर ध्रुवण सदिश के बारे में हम जानते हैं P बराबर काई E, तो अपने पास यहाँ बोल दिया P बराबर काई E, इस E का मान समीकरण 2 से उठा के यहाँ रख दिया, 2 से यहाँ रख दिया, ये आ गया। अब हमने क्या कहा कि प्रेरित जो पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा P और P यानी ध्रुवण सदिश दोनों बराबर होते हैं, दोनों को बराबर कर दिया तो अपने पास सोल्व किया ये, बस इतना ही। ठीक है, ये हो गया आपका ये टॉपिक पूरा। अगला देखो, अगला टॉपिक और इजी है, उसको मैं जल्दी से करा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो क्योंकि ये हो गया तो वो तो कुछ ही नहीं है। क्या नहीं है तो देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन और ही भी सिंपल है और वो है कैसे, जैसे मैं वो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि आप उसको समझ के, मैं कल हिट दूंगा आप उसको समझ के और कल मैं उसको समझाऊंगा, तो आप देखना कि आपको समझ आया या नहीं। तो देखो उसमें मैं लिख रहा हूँ हेडिंग, उसको आप ध्यान से सुनना कि संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्णतः पराविद्युतांक माध्यम रखा जाए तो धारिता होगी। आपको धारिता याद करनी है, हेडिंग एक बार पढ़ लीजिए, संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्णतः पराविद्युतांक माध्यम में रखा जाए तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा या धारिता क्या होगी। तो देखो ये आपके पास संधारित्र, अब दूसरे इसके बीच की दूरी कितनी है d। अब ये क्या कहना चाहता है उसको ध्यान से सुनना, ये कहना चाहता है कि इसके पूर्णतः मतलब यहाँ कोई हवा नहीं छोड़ी इसकी,
बिल्कुल हवा नहीं छोड़ी, इसने पूर्ण में क्या रख दिया है, परावैध यानी ऑप्शन और फिर आर का कोई माध्यम रख दिया गया। समझ रहे हो मेरी बात? अब पूर्ण रख दिया, इसमें हवा नहीं, इसका 100% अपना ई नोट नहीं, ई नोट है ही नहीं, तो बोलो अपने पास क्या करें? तो अपन को ई ज्ञात करना, तो हम ई का फॉर्मूला क्या जानते हैं, अभी भी निकाल के बताया था, याद करो कि ई नोट अपन फिर एप्सिलॉन आर, और ई नोट का मान क्या होता है, सिग्मा अपॉन ए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ई नोट का, और ये मल्टीप्लाई इनटू आर। तो ई बराबर क्या फॉर्मूला आ गया अपने पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब इसका क्या था, प्लस क्यू, उसका माइनस क्यू, इसका प्लस सिग्मा, उसका माइनस सिग्मा, इसका ए, उसका ए। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन ए, ये यहाँ रख देंगे, तो ई बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, क्यू सिग्मा नॉट फिर एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। क्या किया, और सुनो बेटा, निर्वात नहीं, इसका मतलब केवल ई आएगा। ई कितना होता है, ई की अपन परिभाषा पहले से जानते हैं, कितना, ई नॉट बाय एप्सिलॉन आर, ई नॉट का मान हम जानते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनटू एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ कोई हवा नहीं है, केवल यही माध्यम है, इसलिए तो ये आप लिख दिया। तो ई का फॉर्मूला ये आ गया अपने पास, ई के, अब सिग्मा का मान लिखते हैं क्यू अपॉन ए पृष्ठ आवेश घनत्व ई आ गया। ई की सहायता से हम क्या ला सकते हैं, वी, तो हम v बराबर क्या लिखते हैं, ई गुणा डी, ई गुणा डी, ई का मान तो ये रहा, q एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू a और इनटू ये d। ये कौन आ गया, v आ गया। तो हमें ज्ञात क्या करना, धारिता, तो हम बोलेंगे c बराबर q अपॉन v, और ये v का मान लिखोगे, तो q v का मान आ गया qd अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू a। q से q कैंसिल आउट, ये सभी ऊपर चला जाएगा, तो a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बाय d, ये c आ गया। और इसको ध्यान से देखो, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, a फिर एप्सिलॉन नॉट इनटू b, ये निर्वात की थी, कितने गुना है, एप्सिलॉन r गुना, तो हम बोल सकते हैं c नॉट c r गुना है, कितने, सॉरी एप्सिलॉन r गुना है। तो इसका मतलब दूसरे जो माध्यम आपको रखेंगे तो धारिता बढ़ जाती है, और कितने गुना बढ़ जाती है, एप्सिलॉन r। यानी कुल मिला के इसमें आपको करना क्या, ई निकालना, ई की सहायता से वी निकालना बता रखा है, वी का मान रखेंगे धारिता की परिभाषा में, तो अपने पास कौन आ जाएगा, ये सिंपल सा। ये वाले इसको पढ़ना, आगे नहीं समझ आए तो मैं आपको कराऊंगा, वैसे समझने की कोई बात नहीं, ई निकालो, ई की सहायता से वी निकालो, और वी का मान रखते अपने पास सी आ जाएगा। बस इतना 3 स्टेप करनी, ये आप जानते हो निकालना, पीछे निकाल देगा सेकंड चैप्टर में, और ये निकाल लिया, ये थर्ड में निकाल लिया, और ये फोर्थ में निकाल लिया, इतना ही तो है। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।